अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर और प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े ही ड्रामाई अंदाज से चेंज होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद हुई है, काफ़ी रौनक बढ़ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन थे, आते थे। अब उनकी जगह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन हो गए। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए या जन्नत में आए हैं। जिस तरह जन्नत में कहते हैं कि हूरें मिलेंगी, दूध की नहरें मिलेंगी, शहद मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही मिल रहा उन्हें पाकिस्तान में, जिन्हें 4-5 साल पहले कोर्ट के थ्रू निकाला गया था। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ आप जो भी कह सकते हैं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 3 चीजें चल रही हैं। 3 चीजों पे बात करेंगे। इलेक्शन, हम जिसे कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में अवाम इमरान के साथ है, तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक का ज़्यादा जोर जो है उनकी तरफ है। लेकिन हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो पूरा जोर जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। लेकिन एक प्लानिटरी कंडीशन है वो जो अल्लाह की तरफ से है, वो किसके साथ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तीनों चीज़ों को देख के चलेंगे, क्योंकि अगर सिलेक्शन ही करनी है तो वो भी महल खत जिस तरह चीज़ें ओपन होकर बाहर आ गई हैं, अब तो सिर्फ ऐलान ही रह गया है कि पाकिस्तान में सल्तनत शरीफिया जो है वो शुरू होने वाली है। तो महल अगर कह भी दिया जाए तो उसमें कोई मजाक नहीं, क्योंकि इलेक्शन में पैसे ज़ाया होंगे, ये कुछ होगा। तो मुझे याद है कि पिछले 2018 में जो इलेक्शन होते 20 अरब रुपया सिर्फ सिक्योरिटीदारों को दिया था, और फिर उसको कह दी गया जी सिलेक्शन है। तो जब सिलेक्शन ही होनी है तो ख़त्म करें। और अगर इस तरह ही चीज़ें मिल रही हैं जैसे जन्नत के में दावा किया पाकिस्तान में, जैसे भी हो रहा है कि उनको तो कोर्ट से ना आने की परमिशन मिल गई, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट खुद आपके घर आ जाएगी, नाजरा भी घर आ जाएगा। तो ऐसा है जैसे कि जन्नत में जो लोगों को चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमारे जन्नत के ख्वाब दिखाए हुए हमारे मौलवियों ने हमें, वैसे ही हैं। उनके लिए तो उस वक्त पाकिस्तान जन्नत से कम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर होती तो ज़रूर बहुत अच्छा लगता उनके चार्ट के ऊपर ही बात करके। लेकिन पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात करते हैं। असेंडेंट पाकिस्तान का जो AS लिखा हुआ है वो बुर्ज हमल है। लगन का मालिक अपने से तीसरे घर में है मार्स, और मून बैठा हुआ जो कि 4th लॉर्ड, यानी कि मून साइन पाकिस्तान का जमनाए है और मार्स भी उधर बैठा है। और ज़्यादातर प्लैनेट पाकिस्तान के 4th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ओवर क्राउडेड हालात हो गए। मरकरी भी उधर है, सैटर्न भी उधर है, वीनस भी उधर है, सन भी उधर है और प्लूटो भी उधर है। 7th हाउस में जुपिटर है और 8वें घर में केतु है और दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान के चार्ट में ये जो दिशा चल रही है वो वीनस की दिशा चल रही है, यानी ये वीनस की दिशा आप देख रहे हैं कि ये अब देख लें कि आपको ये वीनस में मरकरी और वीनस की दिशा चल रही है। वीनस की दिशा पाकिस्तान में जो स्टार्ट हुई थी 8 फरवरी 2007 से शुरू हुई थी। ये वो दौर है जहां से खेल शुरू हुआ, जो आज हमारी आंखों के सामने चीजें हो रही है ना, उसके पीछे प्लान जो था वो 2007 से शुरू हो चुका था। अब आप देख लें 2007 से स्वाय पैसा, स्वाय लग्जरी, स्वाय बड़ी बड़ी गाड़ियां या सुकून या अपना कंफर्ट के लिए, क्या चाहे वो आवाम है, मैं अपनी बात करूंगा, चाहे हम थे, आवाम थे, चाहे हमारे सरबराह थे, चाहे हमारे इदारे थे, सब इसी चक्कर में लगे हुए थे, पैसा और कंफर्ट, इसके अलावा कोई चीज नहीं। वीनस जो है पाकिस्तान के दूसरे घर का, यानी इस घर का मालिक है और इस घर का मालिक है। इन दोनों घरों को मार्केश भी कहा जाता है कि मार्केश है पूरे, उसी की दिशा चल रही है। यानी कि पाकिस्तान को बुरी तरह मारा, बिजनेस बेड़ा गर्क, पैसा बेड़ा गर्क, कुछ भी नहीं है, सब उधार पे चल रहा है। राहु फौरन की कमाई पे बैठे होते हैं, वो हमारा नसीब है, उसी पे बैठे हम। अब वीनस में मरकरी, अब वीनस जो है महादिशा है, MD। तो जब MD की दिशा चलती है तो
जिन घरों का वो मालिक होता है ना, उसको देखा जाता है। तो ये दूसरे घर का मालिक है और सातवें घर का मालिक है, यानी कि बिजनेस, सातवां घर बिजनेस का होता है, सातवां घर जो है मार्केट का होता है, और सातवां घर हमारे मौजूदा वजीर आजम की नौकरी का भी होता है, सदर का भी होता है, वो ये सातवां घर, वहां जुपिटर बैठा हुआ है। और मरकरी की दिशा, मरकरी दूसरी दिशा है। अब दूसरी दिशा जहां प्लेनेट बैठा हो वहां कैसर देता है, यानी कि चौथे घर में बैठा हुआ है। तो चौथे घर की जो आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान की घर की हालत क्या है, और ये कब से है जी, 16 नवंबर 2022 से आप देख लें पाकिस्तान की हालत क्या है। फिर आगे तीसरी दिशा जो वीनस है, वीनस, अब तीसरी दिशा को देखा कैसे जाता है, दिशाओं के देखने के बेशुमार और बहुत से आसान से तरीके हैं। जहां बैठा हुआ है उससे वो जहां देखता है उसके असर देखता है। तो यहाँ पर यानी कि वीनस इधर बैठा है, वो देख असर इसके दे रहा है। यानी आजकल हमारे यहाँ एक ही जोर चल रहा है ना कि भाई हमने किसी को लाकर इस कुर्सी पे बैठाना है, ये वीनस की दिशा चल रही है। और ये वीनस की दिशा, मजे की बात है, सन में वीनस, मरकरी, वीनस, ये दिशा जो है 25 नवंबर को तक ये रहेगी, उसके बाद सन की दिशा शुरू हो जाएगी। अब 25 नवंबर 2003 यानी अगला महीना 25 नवंबर है, यानी इलेक्शन के जो है ये प्लान जो है पूरा करके रहेंगे, और ये 2000 जनवरी में या दिसंबर में इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्लान बता रहे हैं क्योंकि बैठाना है ना लाके, क्योंकि सन की दिशा होगी, सन बादशाह है। अब यहाँ पर सन जो है पाकिस्तान के, उसने वीनस को भी कंबस्ट किया हुआ है और सैटर्न को भी कंबस्ट किया हुआ है, लेकिन वो D9 में देखा जाता है प्लैनेट्स को कि D9 में वो कितना करीब है कितना दूर है, तो उसी से ज़्यादा कंबेशंस को पढ़ा जाता है और फिर दिशा से देखा जाता है। तो पाकिस्तान की ये आपने हालात देख लिए इस वीनस की दिशा में, और जो हाल हमारा किया है, और जो आगे 2024 और 25-26 में प्लैनेटरी कंडीशंस होनी है, वो जो सूरत हाल है वो एक अलग कहानी है। और हम कलमे के नाम पे मुल्क बनाया था, वो तो खैर हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने कलमे के नाम पे मुल्क बनाया था, और एक उम्मत होने का हम दावा करते थे। 53 कंट्री हैं महल, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो खाली मजम्मत के अलावा कुछ भी नहीं करते। पाकिस्तान तो बेचारा वो भी नहीं कर सकता कि हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम कर भी दें तो कोई मानेगा नहीं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम 25 ममालिक होने के बाद भी उम्मत होने का हम दावा भी करते थे, ग़ज़वा हिंद लड़ने का भी हम दावा करते थे। वो मुझे ग़ज़वा हिंद वाले जो बंदे नहीं मिल रहे, वो कौन है, कहाँ है, उनको ढूंढ के लाओ भी, कौन ग़ज़वा हिंद लड़ेगा यहाँ पर तो हालात ही कुछ और है। तो अब ये सूरत हाल है कि 2026 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए पूरे 1500 साल हो जाएंगे। जब पूरे 1500 सालों, किसी भी उम्मत की जो एज कहा जाता है कि वो 1000 ईयर्स होती है, 1 साल होती है, और एक हदीस भी है जो मशहूर है कि क्या मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत भी नहीं मिलेगी, तो आधा दिन जो 500 साल होता है। और वो 500 साल जो है वहाँ से शुरू हुआ था जब ऑटोमन एम्पायर्स में वो एक कनीज़ जो है यूक्रेन से ला के महल में आई थी, और वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया की आखिरी पीक का बादशाह था वो। वहाँ से 1000 साल शुरू होता है और वहीं से डाउनफॉल शुरू। और मोहलत आपको तब मिलती है जब सज़ा मिलती है, और प्लैनेटरी कंडीशन भी सारी उस तरफ जा रही है। अब स्टैब्लिशमेंट कुछ और चाह रही है, ला के बैठाना चाह रही है, अवाम कुछ और चाह रही है, प्लैनेटरी कंडीशन अब कुछ किसकी फेवर करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगले महीने 4 तारीख को सैटर्न ने सीधा हो जाना, और 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा प्लैनेट, यानी कि ये जो राहु इधर बैठा हुआ ना, अभी तो दूसरे घर में बैठा है, ये राहु ने घूम कर इधर आ जाना है इस जगह पर। यहाँ राहु साहब आ जाएंगे, और यहाँ अभी राहु यहाँ से बैठे थे, तो पाकिस्तानियों का जो हाल कुछ उम्र निकाला है वो आपके सामने ही है। और ये बिजनेस का घर है, केतु साहब इधर बैठे थे, जो बिजनेस का हाल हुआ है वो बुरा ही हाल हुआ है यहाँ पे। तो अब ये इधर आ जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे। तो ये राहु केतु का भी ट्रांजिट, क्योंकि राहु से ये सारे ट्राइंग में चले जाएंगे,
ये प्लैनेट सारे ट्राइंग में चले जाएंगे। और राहु जो है आपको पता है फौरन का कारक है, और राहु फिर जब पकड़ता है तो बहुत बुरी तरह पकड़ता है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इसी नवंबर में दोनों प्लैनेट एक साथ ट्रांजिट में, अभी तो सन भी इधर बैठा हुआ है और मार्स भी इधर बैठा हुआ है। दोनों प्लैनेट्स 16 तारीख को सारे दोनों प्लैनेट इधर आ जाएंगे। ये पाकिस्तान का लगन का मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है। तो खुफिया चीज़ें बड़ी बाहर आएंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से जब इधर आएंगे तो केतु के साथ भी ट्राइंग होना शुरू हो जाएगी। तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है। इमरान की चार्ट अगर हम देखें, उनके जुपिटर टू वीनस की दिशा है, लेकिन अब राहु की दिशा उनकी शुरू हुई थी जून में, और वो आज 25 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। जुपिटर की दिशा चल रही है। तो आज के बाद से आने वाले चंद दिनों में, अब महीने में आप देखेंगे कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। और चांद ग्रहण के असरात मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान में तब्दीलियाँ बहुत बड़ी होने वाली हैं, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ साहब आगे हैं, अब जीतता कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हालात अब आपके सामने होंगे। ये बड़ी बड़ी प्लैनेटरी, जब भी प्लैनेटरी कंडीशन मूव होती है तभी चीज़ें होती हैं, उससे पहले आपने कुछ नहीं देखा। एक भाई साहब ने कमेंट्स किया हुआ था कि जी अपना हालात के साथ ही एस्ट्रोलॉजी भी चेंज, हालात के साथ एस्ट्रोलॉजी चेंज नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हालात चेंज होते हैं। वो आपको नजर आएगा पाकिस्तान में। अवाम में अब तो अवाम को भी उतने गुनहगार हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो चाहे वो सरबराह थे हमारे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी थे, ये वहाँ भी जिसका जहाँ दौर लगा उसने लगाया और अपने कंफर्ट के पीछे भागा। और ये वीनस जो है काफ़ी बुरी मार, क्योंकि ये वीनस की दिशा 4/12/2025 तक है। उसके बाद मैंने जब कहा ना कि ये चीज़ें जो है ना, मैं पाकिस्तान में बड़े लेवल पे निज़ाम को बदलता हुआ देख रहा हूँ। जो आज अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, कल वो नहीं रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।